के लिए समझा रहा हूँ दिशा दिशा टॉपिक को समझा रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कीजिए। दिशा दोस्तों, दिशा और दूरी दूरी समझाता हूँ दोस्तों में सीजीएल की जीके करा रहा हूँ, रीजनिंग। तो दोस्तों इसमें दिशा याद होनी चाहिए। दिशा कितने प्रकार की होती है, दिशा कितने प्रकार की होती है, कैसे दिशा दर्शाएं, ये आना ज्ञान होना जरूरी है। तो इस बिंदु को हम मानेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु से हम 8 दिशाओं को दर्शाएंगे। वैसे तो 4 दिशा होती है, फिर हम 8 दिशाओं को दर्शाएंगे मूल बिंदु से। तो दोस्तों हम किसी ब्लैक बोर्ड, कॉपी, किताब किसी पर लिख रहे हैं तो ऊपर की साइड हमारा उत्तर होगा। उत्तर के जस्ट नीचे आपका दक्षिण होगा दोस्तों, और इसके जस्ट बगल में आप पूरब पश्चिम, आपको मिस्टेक नहीं पर आएगा। पूरब पश्चिम को कैसे दर्शाएं, पूरब पश्चिम को लिख देंगे तो उत्तर दक्षिण को कैसे दर्शाएं, इसी टॉपिक में दिक्कत आएगी। तो आपको एक उत्तर के जस्ट बाद पूरब होगा दोस्तों। और दोस्तों दक्षिण के पश्चिम के दक्षिण के जस्ट बाद क्लॉकवाइज, ये घड़ी है हमारी। इस घड़ी में ऊपर 12, नीचे 6, बगल में 3, इधर 9। तो ये घड़ी 12 पर से टिक टिक घूमेगी तो इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, घड़ी वाइज घूमेगी। तो आप घड़ी वाइज दिशा को दर्शाना है। उत्तर ऊपर है, किधर भी हो, उत्तर हो चाहे दक्षिण हो चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम, आपको याद होना चाहिए पश्चिम के जस्ट बाद आपका उत्तर आएगा, उत्तर के जस्ट बाद पूरब, पूरब के जस्ट बाद दक्षिण। ये दोस्तों क्लॉकवाइज घूम गया घड़ी के। तो आपको दिशा पढ़ रहे हैं तो ये तो याद होना चाहिए, जब आप दिशाओं को याद कर पाएंगे। तो दोस्तों दिशा यहाँ पर हमारे उत्तर के जस्ट बाद क्लॉकवाइज पूरब हो जाएगा, और पूरब के जस्ट बाद क्लॉकवाइज दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण के जस्ट बाद क्लॉकवाइज पश्चिम हो जाएगा। दोस्तों आपका ये दिशा पश्चिम के जस्ट बाद पूरब उत्तर हो गया। यानी कि आप मान लीजिए आप उत्तर दक्षिण, आपको दाएं बाएं भी याद होना चाहिए। ये एक इंसान है, इसका मुख उत्तर की तरफ है, इसका मुख उत्तर की तरफ है, हमारी साइड में पीठ करके खड़ा है। तो ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति के दोनों हाथ हैं। तो ये उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है, तो पूरब की साइड में इसका दायां होगा। मतलब उस हाथ से हम जल्दी हाथ चलता है, देते हैं, मतलब आप उदाहरण मान लीजिए उस हाथ से हम देते हैं ना तो वो दायां होता है, उस हाथ से हम लेने के लिए हाथ को पसारते हैं तो वो बायां होता है। तो ये तो याद हो गया दायां बायां। ये नहीं तो आप ये मान लीजिए उत्तर के जस्ट दाएं, उत्तर के जस्ट दाएं आपका पूरब होगा, उत्तर के जस्ट दाएं आपका पूरब होगा, और उत्तर के जस्ट बाएं आपका पश्चिम होगा। ये तो दायां हो गया, ये बायां हो गया। आपको ये भी याद होना चाहिए। अब इसमें हमने दे दी पश्चिम पूरब, हमने ऊपर लिख दिया पश्चिम, नीचे तो आप मान लीजिए ये मूल बिंदु है तो नीचे तो पश्चिम आएगा ही, यहाँ पर लिख दिया पूरब। पश्चिम के बाद पूरब दिशा ही आएगी, तो आपको यहाँ पर उत्तर और दक्षिण दर्शाना है। तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका मिस्टेक नहीं होगा दर्शाने में। आप देखिए, आप याद कीजिए पश्चिम पूरब, पूरब के जस्ट बाद क्या होता है क्लॉकवाइज, पूरब के जस्ट बाद क्लॉकवाइज दक्षिण होता है। तो एक दिशा लेकर जानी चाहिए, तो आपकी पूरी दिशा लेकर जाएगी। दक्षिण के क्लॉकवाइज आपका पश्चिम होता है, पश्चिम के क्लॉकवाइज आपका पूर्व उत्तर होता है।
दक्षिण के क्लॉकवाइज आपको दर्शा देंगे। उत्तर के जस्ट बाद आपका पूरब होगा क्लॉकवाइज, पूरब के जस्ट बाद आपका दक्षिण होगा, दक्षिण के जस्ट पश्चिम होगा। तो आपको ये भी दर्शाना याद होना चाहिए। अब हमारी दिशा होती है 8। ये तो 4 दिशा समझ चुके हैं। नहीं नया है ये ब्लैक होल, इसलिए कर रहा मिट रहा है। एक वीडियो लंबी हो जाए तो स्किप मत करना, फिर समझ में नहीं आएगा तो आप मुझको गाली देंगे, कुछ गलत कमेंट लिखेंगे। तो आप पहले समझिए ना ढंग से। रीजनिंग में आपके बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप बड़ा कंपटीशन की तैयारी करके चलोगे तो आपका छोटा कंपटीशन आराम से निकल जाएगा, बड़े की दिक्कत नहीं आएगी। बड़े लेवल पर चलेंगे ना तो जब हम छोटे पेपर को क्रॉस कर पाएंगे। हम छोटा ही अपना लक्ष्य मानेंगे तो बड़ा कैसे लक्ष्य पूरा करेंगे। लगता लेंगे सही सब लगता है। चले जाओ। तो ये हमारा ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से हमने 8 दिशा दर्शानी है। उनको दूसरों को ले ये हमारी 8 दिशाएं। अब इसमें आपको मान लीजिए आपको दे दिया उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दे दिया आपको। उत्तर पूर्व दे दिया तो आपको दक्षिण पश्चिम, उसके जस्ट नीचे दक्षिण पश्चिम ये आपको दे दिया उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो आपको कैसे याद रखना है वो भी दे। मान लीजिए ये उत्तर पूर्व हो गया तो उत्तर और पूर्व, ये आपकी उत्तर पूर्व हो गया तो उत्तर ऊपर की साइड आएगा, नीचे एक साइड पूर्व। ये हो गए 4 दिशा आ गए। पूरब की जस्ट बाद पश्चिम होगा और उत्तर के जस्ट बाद दक्षिण, दक्षिण हो गया। ये आपका दक्षिण हो गया। ये आपका दक्षिण हो गया। तो अब बची हमारी 4 दिशा, 2 दिशा और बची दर्शाने के लिए सेटों दर्शा दी। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम, उत्तर हो जाएगा और ये दोस्तों आपका दक्षिण, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ये तो आपका दक्षिण पश्चिम हो गया, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो ये हमारी 8 दिशा याद हो गई। अब दायां बायां, जिस हाथ से हम लेते हैं वो दायां होता है और जिस हाथ से हम देते हैं वो बायां हो जाता है। इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप आपको दूरी पूछेगा। ऐसे रमेश अपने घर से गया तो पहली बात आपको दूरी पूछेगा। दूरी दिशा पूछेगा। दूसरे टाइप में आपको दिशा पूछेगा। दिशा के बाद में आपसे मूल बिंदु से, प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु कितनी दूरी पर है ऐसे भी पूछेगा। और आपको कर्ण भी पूछेगा, कौन कितनी इतनी डिग्री पर है। ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन है ये इसमें। इस पर से एक टाइप मिट रहा है।
तो आपको पहला क्वेश्चन कराते हैं, पहली टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का है। तो आपका क्वेश्चन है एक व्यक्ति। तो आपका पहला क्वेश्चन कराते हैं कैसे आएगा। पहला टाइप, ये आपका पहला टाइप है। चारों टाइप को समझाकर फिर आपको क्रम वाइज चलेगा। तो एक व्यक्ति पी चला बंद कर है। पी बिंदु, एक व्यक्ति पी बिंदु से पश्चिम की दिशा में, एक व्यक्ति पी बिंदु से पश्चिम की दिशा में चलना प्रारंभ करता है। चलना प्रारंभ करता। आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लोगे तो इसमें दिशा में ऐसा कोई हो नहीं है जो आपका क्वेश्चन गलत। प्रारंभ करना स्टार्ट किया और 20 मीटर आगे, तो 20 मीटर आगे चला। 20 मीटर जाने के बाद 20 मीटर आगे जाने के बाद ये पावर बैंक लगाएंगे लगा दिया डाटा केबल। आगे जाने के बाद वह दाहिने मुड़ गया। वह दाहिने मुड़ गया। दाहिनी ओर मुड़ गया। मुड़कर दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चलने के बाद फिर वह दाहिने ओर मुड़ जाता है। फिर वह दाहिनी मुड़कर 60 मीटर चलता है। 60 मीटर चलने के बाद वह तो बताइए वह व्यक्ति अपने प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। तो आपको ये क्या पूछ रहा है, किस दिशा में और
कितनी दूरी पर है, आपको किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो ये हमारा मूल बिंदु है, इसका नाम धर दिया हमने P। तो वह P बिंदु से पश्चिम की दिशा में चलना प्रारंभ करता है। P बिंदु से वह पश्चिम की दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 20 मीटर चलता है। फिर आगे जाने के बाद वह दाहिनी ओर मुड़ जाता है।